हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 8 नंबर तक सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में 9 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखिए 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या बोला, देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a = 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी sin a × cos c प्लस cos a × sin c का मान निकालना है। और दूसरा नंबर में बोला cos a × sin c माइनस sin a × cos c का मान निकालना है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज खींच लेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी बोला है। तो पहले चलिए त्रिभुज खींचते हैं। त्रिभुज हम लोग मान ले रहे हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, यानी ये कोण आपका जाके समकोण है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लीजिए। क्या दिया है देखिए, जैसे दिया क्या है, दिया है आपका जाके tan a = 1/√3। तो tan a यानी आपका tan θ होता है क्या, चूँकि एक चीज़ यहाँ लिख लीजिए, चूँकि tan θ होता है आपका जाके p/b यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर कौन वाला है, ये चीज़, यानी आप मान लीजिए इसको माना p होता है, यानी ये वाला। तो इसको p यानी क्या चीज़, ये चीज़। तो ये आपका जाके ए बी कितना है 1, k मान लीजिए k क्या वास्तविक संख्या है उसको सुविधा के लिए, तथा b मैंने ये चीज़। तो b यहाँ पर आपको इसको लिख सकते हैं p/b समझने के लिए। तो b मैंने बी सी क्या है √3 के। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ ए बी जो माने इसको दिया है तो उसको लिख लेते हैं 1 के, और इसको बी सी है √3 के। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग को ऐसी मालूम नहीं है, यानी कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है। तो चूँकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण बोले तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर यानी 1k का स्क्वायर। ठीक है, और बी सी बोले तो √3 k का स्क्वायर। रूट के अंदर k को नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर उसका वैल्यू कुछ अलग निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1k का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर जानते हैं, √3 गुना √3 3 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर। ये किस चीज़ का मान आया, ए सी का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर उधर जाकर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, यानी 4k का स्क्वायर। इसलिए ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 4k यानी 4 का वर्गमूल होता है 2, और k का स्क्वायर k यानी 2k आया। ए सी का मान यहाँ लिख लीजिए 2k। ठीक है स्टूडेंट, लिख दिए सारा चीज़। अब आगे हम लोग को 1 नंबर सॉल्व करना है। तो चलिए 1 नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है लिख लेते हैं एक बार, sin a × cos c प्लस cos a × sin c। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब हम लोग इसमें मान को पुट कर देते हैं। साइन से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि यहाँ ए और सी एंगल अलग अलग बोला है। जब ए बोलेगा तो आपका जाके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जब सी एंगल से बोलेगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन ए बोला है तो हम लोग पी इसको ले लेंगे। तो पी साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो p अभी फिलहाल के लिए इस त्रिभुज के लिए ये होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका जाके बी सी। ठीक है, बी सी बटे एच यानी ए सी। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। कॉस सी बोला है तो आपका जाके ये क्या हो गया, ये पी है। कॉस सी के लिए ये पी हो गया, ये बी हो गया, यानी b/h। तो b/h यानी आपका जाके इस त्रिभुज के लिए बी सी। ठीक है, बी सी बटे ए सी प्लस कॉस ए बोला है, कॉस ए बोलेगा यानी ए एंगल के लिए ये आपका कॉस b/h होता है। ठीक है, b/h। तो b ये आपका जाके कॉस ए बोला है तो ए के लिए ये p हो चुका है, ये b हो चुका है, यानी क्या होगा आपका जाके ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी गुना साइन सी बोला है तो ये p हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा ए बी बटे ए सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी का मान क्या है √3 के बटे 2k गुना बी सी का मान √3 के बटे ए सी 2k। ठीक है स्टूडेंट, ए बी का वैल्यू क्या है 1 और ए सी का मान 2k 1k। ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी का मान क्या है 1k और ए सी का मान 2k। ठीक है, हम लोग वैल्यू को पुट कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर √3 गुना √3 क्या होगा 3, और के यहाँ पर एक चीज़ है के काट कैंसिल कर दीजिए हो सके तो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं, के को काट सकते हैं। मन पुट करने के बाद 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 4 प्लस दीजिए 1 मल्टीप्लाई कीजिए, के को कैंसिल कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 और 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4। इसको हम लोग भिन्न जोड़ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 4 3 प्लस 1 3 और 1 क्या होगा 4 4 बटे 4 4 4 कट गए
तो आया कितना 1, यानी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी को सॉल्व करने के बाद जो मान आया वो 1, ये आपका आंसर हो गया। एक नंबर वाला हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए दूसरा नंबर पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा नंबर क्या है स्टूडेंट, यहाँ लिख देते हैं दूसरा नंबर कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए और हल कर दीजिए। कॉस ए बोलेगा तो एक ही चीज़ यानी ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, सी बोलेगा तो ये पी और ये वाला बी हो जाएगा। तो साइन कॉस ए यानी बी बाई एच, तो बी कौन सा मान है यहाँ पर, ए एंगल के लिए पी हो चुका है और ये बी हो चुका है। तो कॉस ए तो बी आपका जाके हुआ हो गया, यानी ए बी एक बार लिख लेते हैं, ए बी बटे ए सी गुना कॉस सी, कॉस सी बोले तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो आपका जाके बी सी बटे ए सी माइनस साइन ए बोलेगा तो ये पी, तो पी बाई एच होता है, यानी आपका जाके बी सी बटे ए सी गुना साइन सी, सी एंगल के लिए पी हो चुका है, तो आपका ए बी बटे ए सी, ठीक है। ए बी का मान क्या है वहाँ पर 1 के, ठीक है। ए सी का मान 2 के गुना बी सी √3 के बटे ए सी का 2 के, ठीक है। फिर यहाँ आगे करते हैं बी सी बोलिएगा तो √3 के 2 के, ठीक है। और ए बी का मान क्या है 1 के बटे 2 के, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, के को हटा दीजिए, ठीक है। पहले लिखे थे ऑलरेडी, के को हटाइए यहाँ, यानी कट गया ऊपर नीचे, के को हम लोग कर दिए। 1 इंटू √3 होगा और 2 इंटू 2 4 होगा, माइनस इधर भी वही है √3 गुना 1 √3 2 मल्टीप्लाई 4, तो इससे इसको घटाइएगा तो 0 होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपको सॉल्व करके दिखा दिए। दोनों का मान, एक नंबर को सॉल्व किए हैं तो आपका 1 आया, 2 नंबर को सॉल्व किए 9 नंबर का 2 नंबर तो 0 आया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही यदि आपको वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।